हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में गुना में गदर बचने की उम्मीद है। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार मध्य प्रदेश में गुना से उनको टिकट पर उतार दिया गया और बीजेपी की सारी उम्मीद उनसे लगी हुई है। पिछली बार देखा जाए तो उसको बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया था और उनकी बहुत बुरी हालत हुई थी और वो बीजेपी सरकार में ही शामिल हो गए थे। इस बार काफी मिन्नतें करने के बावजूद बीजेपी ने उन नेताओं पे जिताऊ नेताओं को टिकट दी जो हर बार जीतते आ रहे थे, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता थे जो हारे हुए नेता थे, फिर भी बीजेपी ने उन पे दाव खेल दिया। और केपी यादव जो पहले से जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था, उन्होंने बीजेपी ने उनका ही पत्ता काट डाला। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिक्कतें यहाँ खड़ी हो जाती हैं कि गुना भले ही उनका फैमिली गढ़ रहा हो, वहां से उनके दादा दादा परदादा सब उनकी सीट निकाल जाते हैं, पर इस बार वहां पे घमासान मचा हुआ है। और देखा जाए तो कांग्रेस ने वहां पे बिगुल बजा दिया और दिग्विजय सिंह ने उनको ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वो वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टक्कर देंगे और महाराज का पत्ता साफ कर देंगे। ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनके साथ घमासान होने की कम संभावना है। दिग्विजय सिंह की भी इस बार चुनावी अटकलें बहुत तेज है और कांग्रेस उनको देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की केपी यादव से मुश्किलें जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे मुश्किलें दोबारा दिग्विजय सिंह ने बढ़ा दी। दिग्विजय सिंह से मुकाबला उनका इतना आसान नहीं होगा क्योंकि दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत पुराने चेहरे हैं और आज तक उन्होंने दल बदलू वाली पार्टी में कभी शिकार नहीं हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार बीजेपी ने सारी उम्मीद लगा दी है और उनको गुना से टिकट निकालने के लिए एक अच्छा खासा बना दिया है। अगर बीजेपी के चेहरे पे और मोदी जी के आशीर्वाद के बावजूद भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में टिकट नहीं निकाल पाए तो ये उनका संन्यास की ओर रास्ता होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार नया समीकरण पैदा कर दिया है कि जो जिताऊ नेता हैं उनको तो बीजेपी ने टिकट दिया ही दिया है और बहुत से ऐसे नेता थे जो जिताऊ थे पर बीजेपी ने उनको टिकट काट दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सी लिस्ट में है ये समय बताएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा उम्मीदें गुना से लगी हुई हैं पर उनकी सीट फंसी हुई है, क्योंकि केसी यादव का भी ऐसा ही चल रहा है कि वो निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस से भी खड़े हो सकते हैं। कुछ अटकलें हैं कि बीजेपी ने उनको मना लिया है पर अभी अटकलें उनको विराम नहीं दिया जा सकता। अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनकी कांग्रेस में भले ही ज्यादा पकड़ थी पर इस बार बीजेपी के सहारे ही वो इलेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का चेहरा और कमल के चेहरे पे मध्य प्रदेश की आंधी पहले भी आ चुकी है। गलती से दिग्विजय सिंह को बीजेपी के सामने अगर खड़ा कर दिया जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसीने छूटने निश्चित हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सोच रहे थे उनके सामने कोई हल्का कैंडिडेट आ जाएगा और वो कांग्रेस का सुतड़ा साफ कर देंगे। पर जहां जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया गए वहां वहां आफतों के ढेर लग गए। जैसे जैसे कांग्रेस में से निकल के बीजेपी में आए उनके सारे विधायक भाग चुके थे। इस बार उनका अकेला नंबर है और बीजेपी की उम्मीदों पे वो कितना खरा उतरेंगे ये बीजेपी की सोच का समय है। और बीजेपी ने उनको इस बार प्रचार में फूंक दिया है और सारा दाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे लगा दिया कि गुना से ही टिकट दी गई है। गुना उनका फैमिली गढ़ रहा है जहां से आज तक कोई पंचम उनके अलावा कोई नहीं लहरा था, पर पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट ने उनका सुतड़ा साफ कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत सारी मिन्नतों के बाद बीजेपी ने टिकट दी, क्योंकि बीजेपी को साफ पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल मिनिस्टर में तो ठीक है पर जमीनी राजनीति में शायद उनकी इतनी बलबोली इस बार तूती नहीं बोल रही है और गुना से भी वो फंस सकते हैं। पर बीजेपी नहीं चाहती थी किसी भी कंडीशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को ठेंगा दिखा जाए और वो इस बार पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो शायद पार्टी का सुतड़ा साफ करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने उनकी जबरदस्ती कहने पर टिकट दे तो दी है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए कमल खिला के लाएंगे? क्योंकि उनकी टिकट अभी भी बताते हैं कि फंसी हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना में जिस प्रकार से लोग पहले मान सम्मान करते थे इतना नहीं रहा। अब नए चेहरों पे भी बीजेपी दाव लगा रही है। देखा जाए तो कांग्रेस का दिग्गज चेहरा दिग्विजय सिंह अगर उनके सामने खड़ा हो जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार और जीत काफी करीबी अंतर से होगी। ये इस पे पूरी निगाहें हैं। चुनावी समीकरण साफ बताता है कि एक तरफा इलेक्शन नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में फंसी हुई है, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकालने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी है। 5 साल तो उनका पता नहीं था पर सडनली इनको जो टिकट दी है और बीजेपी भी कश्मकश में है
कि उनकी टिकट अगर नहीं निकलती है तो बीजेपी के लिए भी एक चुनावी हार होगी। दोस्तों फिलहाल गुना में गदर मचेगा और दिग्विजय सिंह उनको ऐलान करते फिर रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि राजा हो या महाराजा हो, उनके समय जा चुके हैं। अब जनता उसी चेहरे को वोट देगी जो जनता के लायक है। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कड़ी चुनौती दिग्विजय सिंह ने दे डाली है। क्या दिग्विजय सिंह गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट निकालने में रोक पाएंगे? ये समय बताए, क्योंकि इस बार चुनावी समीकरण बहुत सारे चेंज होंगे। दोस्तों इस बार हमने इस पर नजर बनाई हुई है, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।